हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी इन दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक सीन बने थे। और जो वांजी होता है वो अभी हाफता हुआ विंग को देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो भी हैवी ब्रीथ के साथ वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो वैसे ही विंग के ऊपर होता है और वो बस उसे उसे देख रहा होता है, उसे उसके फेस को निहार रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी उसे उसे देख रहा होता है। और फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है, और जो वांजी होता है वो उस विंग को देख रहा होता है। और तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, और फिर वो वो होश में आता है वो क्या कर रहा है, वो विंग के साथ ये सब क्या कर रहा है वो। और अचानक से उसे होश आता है और वो खड़ा हो जाता है, और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है कि वांजी को हुआ क्या। और जो वांजी होता है वो विंग को नहीं देखता और वो डायरेक्टली अपने वॉशरूम में चला जाता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, वांजी को जाते हुए देख रहा होता है, और फिर वो उस वॉशरूम की ओर देख रहा होता है। और फिर वो सोचता है वांजी वांजी ने ये क्या किया। और फिर वो खुद को टच करता है जहाँ जहाँ वांजी ने उसे टच किया। और फिर वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है, और वो सोचता है ये वांजी ने क्यों किया। और वो ये सोच रहा होता है, और अब वांजी चला क्यों गया। उसके दिमाग में ये सारी बातें आ रही होती हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो वॉशरूम में होता है, और वो खुद पे गुस्सा कर रहा होता है। वो वैसे कैसे कर सकता है, वो विंग के साथ ये सब उसके दिमाग में ये सारी बात चल रही होती है। और डायरेक्टली शावर के नीचे आ जाता है, और अब जो शावर का पानी होता है वो उसके ऊपर टपक रहा होता है। और जो वांजी होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, और वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। उसके दिमाग में वो सारी चीज़ आ रही होती है जो भी हुई। और जो वांजी होता है वो गुस्सा हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है खुद से ही। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो भी थोड़ा परेशान होता है। उसे भी समझ में आ रहा होता है कि शायद वांजी ये सब करना नहीं चाहता था, और इसलिए वो चला गया। और जो विंग होता है जब वो ये सोचता है तो वो थोड़ा सैड हो जाता है, और फिर वो अपने पिलो को लेता है और वैसे ही वो लेट जाता है। और उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं कि वो तो बहुत कोशिश कर रहा है ना कि वांजी उसे एक्सेप्ट कर ले। वो वांजी भी उसे प्यार करे, मगर क्यों वांजी उसे प्यार क्यों नहीं करता। और इस चीज़ को सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो भी सैड होता है। और फिर वो मिरर के सामने आता है, अपने फेस को देखता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो खुद को ही एक स्लैप मारता है, क्योंकि वो जानता है उसने सिर्फ खुद को नहीं, उसने विंग को भी हर्ट कर दिया। इस तरह पहले वो खुद विंग के पास गया, और फिर विंग को छोड़ के आ गया। उसे वो ये सब सोच रहा होता है, मगर अब उसकी हिम्मत नहीं होती विंग के सामने जाने की। और फिर वो अपनी ड्रेस चेंज करता है, और फिर वो मतलब कि अपने वॉशरूम से बाहर निकलता है, और वो विंग को देखता है। विंग जो कि उसकी ओर पीट करके सो चुका होता है वो। और जो वांजी होता है उसे लगता है कि विंग सो गया, मगर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो विंग के पास जाए, इसलिए वो अपना डोर ओपन करता है और स्टडी रूम में चला जाता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है, जब उसने डोर की आवाज़ सुनी तो वो खड़ा हो गया, और उसने देखा कि वांजी बाहर चला गया। तो वो दोबारा लेट जाता है, और दोबारा उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और ऐसे ही अब ये रात बीत जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जो विंग और वांजी होते हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं, मगर एक दूसरे से बिल्कुल भी नज़रें नहीं मिला रहे होते हैं। उनकी नज़रें नीचे होती है अपने प्लेट के अंदर, और वो खाना खा रहे होते हैं। और उनके पेरेंट्स भी वहीं पे बैठे होते हैं, और वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और अब दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, और जो वांजी और विंग फिर वो लोग निकल जाते हैं। और ऐसे ही ना वो अपनी कार में बात करते हैं, और ना ही कॉलेज में। आज वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं करते, और ना ही एक दूसरे से अपनी नज़रें मिलाते हैं। उनके फ्रेंड्स भी ये बात देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं। और अब ऐसे ही ये दिन बीत जाता है, और धीरे धीरे अब उनके बीच में सब नॉर्मल हो चुका था पहले की तरह ही। और ऐसे ही अब दिन बीत रहे होते हैं। वांजी जिसके फ्रेंड्स हमेशा उसे समझाते रहते हैं कि उसे विंग को चांस देना चाहिए, विंग उसका हस्बैंड है। तो फिर जो वांजी होता है उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है, क्योंकि अब जो विंग होता है उसने अपना जो लुक होता है चेंज कर लिया होता है। और इस वजह से काफ़ी सारे अल्फा होते हैं जो उसे बातें करते हैं, उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। और यही सारी चीज़ें उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं और दिखाते हैं, और बोलते हैं कि अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कोई और उसे ले जाएगा, और फिर पछताते रहना ज़िंदगी भर। और जो वांजी होता है जब वो ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्यों विंग को कोई और क्यों ले जाएगा, विंग उसका है, उसका हस्बैंड है, तो फिर वो बोला किसी और के साथ क्यों जाएगा। यही सारी बातें वांजी के दिमाग में आती है, मगर जो सुयांग सोंगलेन होता है वो उसे अच्छे से समझाते हैं। अगर वो विंग को प्यार करेगा ही नहीं तो विंग क्यों रहेगा उसके पास, क्या मिलेगा उसे विंग को तुम्हारे पास रहने से। और जो वांजी होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। और दूसरी ओर जो सिचन होते हैं वो जैनचंग की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं,
और जो जेंचन होता है वो ये सारी बातें नोटिस भी कर रहा होता है। उसे ये केयर और सिचन की इतनी अटेंशन उन्हें पसंद आ रही होती है और वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। और ऐसे ही अब 2 वीक्स बीत जाते हैं और जो सिचन होते हैं और जेंचन, अब उन दोनों के बीच में नॉर्मल बातें होने लगी थी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। और जो सिचन होते हैं वो जेंचन से काफ़ी सारी बातें पूछते हैं और जो जेंचन होता है वो भी नॉर्मली उसे जवाब देता है। और जो ऐसे ही एक दिन जो सिचन होते हैं वो जेंचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वैसे तुमने वांची से शादी करने के लिए यस क्यों बोला था? क्या तुम उससे प्यार करते थे? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मैं वांची से प्यार नहीं करता था। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, तो फिर भला तुमने वांची से शादी करने के लिए यस क्यों बोला अगर तुम्हें उससे प्यार था ही नहीं? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखता है क्योंकि वो लोग अभी अपना डिनर कंप्लीट कर रहे थे। और जो चैंग होता है वो अब उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्योंकि मुझे वांजी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वांजी मेरा दोस्त था और मैं जानता था कि अगर मेरी और वांजी की शादी होगी तो वांजी हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करेगा और वो हमेशा मेरी केयर करेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी और मुझे उसके साथ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं ज़िंदगी भर के लिए उसके साथ रह सकता था। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या बस इतनी सी बात? तुम्हें उससे प्यार नहीं था और फिर भी तुमने शादी करने के लिए यस बोल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और हंसते हैं और बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो क्या शादी के बाद भी तुम दोनों दोस्त बन के ही रहते? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्यों, क्या शादी के बाद प्यार नहीं होता? तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, और अगर सच में तुम्हें शादी के बाद कभी वांजी से प्यार होता ही नहीं तो फिर जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है, ओके फाइन, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और जो चैंग होता है वो बोलता है, सच कहूँ तो मैंने हमेशा से एक ही चीज़ सोची थी। कुछ लोग होते हैं ना, बचपन से वो लोग तय करके रखते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। बस मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही थॉट बना के रखा था कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज। हाँ, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करना चाहता था। मेरे पेरेंट्स जिसे भी मेरे लिए चूज़ करते मैं उसे देखता, अगर वो इंसान मुझे अच्छा लगता, मुझे पसंद आता तो मैं शादी के लिए यस बोल देता। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए चूज़ करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और इसीलिए मैंने वांजी से शादी करने के लिए यस बोल रहा था। जब वांजी का रिश्ता मेरे सामने आया था तब मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है मैंने एक बार वांजी का नाम सुनते ही यस बोल दी थी? नहीं, मैंने वांजी के बारे में बहुत कुछ सोचा था। मुझे पता था अगर फ्यूचर में हम दोनों की शादी में प्यार नहीं भी आया तो भी वांजी कभी भी मुझे चीट नहीं करेगा। वांजी हमेशा मेरी केयर करेगा, एक दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ रहेगा, एक फ्रेंड की तरह, जो कि शादी से पहले भी वो करता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अपना हस्बैंड बना लूँ तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती थी। इस वजह से मैंने ये बोल दिया था, सोच समझने की बात, ऐसे ही नहीं। तो फिर जो सीजन होता है वो चैंग की बातों को ध्यान से सुनता है और बोलता है, ओह तो तुम्हें अरेंज मैरिज करनी थी? और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तो फिर जो सीजन होते हैं बोलते हैं, पर अरेंज ही क्यों? लव मैरिज में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, ऐसे ही कोई बात नहीं है कि मुझे लव मैरिज पसंद नहीं थी, पर मैं खुद अरेंज मैरिज ही करना चाहता था क्योंकि अरेंज मैरिज को लेके मेरे कुछ अलग ही थॉट्स थे। इस वजह से मुझे अरेंज मैरिज ही करनी थी। और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है अलग थॉट मतलब। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मुझे आपको ये बातें बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको जितना जानना था मैंने बता दिया कि आखिर मैंने वांजी शादी के लिए यस क्यों बोला था, और बाकी मैं कुछ भी आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर जो सीजन होता है वो उसको देखता है, होता है ठीक है फाइन। और फिर जो सीजन होता है वो अपना खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और जो चैंग होता है वो भी अपना खाना खा रहा होता है। और फिर जो सीजन होते हैं वो अपना खाना खा रहे होते हैं और तभी वो बोलते हैं, तो तुम्हें उससे प्यार नहीं था मगर फिर भी तुम शादी करने के लिए तैयार थे। और वो इसी बात को सोच रहे थे और तभी उन्हें के दिमाग में एक बात क्लिक करती है। उन्हें बहुत अच्छे से याद था, वांजी ने तो साफ साफ कहा था कि जो जैनचन और वांजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर यहाँ तो जो चैंग होता है वो साफ साफ बोल रहा था कि उसने कभी वांजी से प्यार नहीं किया, उसे वांजी से प्यार कभी था ही नहीं। तो फिर जो सीजन होते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है। तो फिर वो चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ये बात जानते थे कि वांजी तुमसे प्यार करता है? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या वांजी और मुझसे प्यार? तुम पागल हो गई क्या? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता थी कि
क्या सच में वांजी मुझसे प्यार करता था? तभी जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ, आई मीन वांजी ने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर तुम कह रहे हो कि तुम वांजी से प्यार नहीं करते, तो फिर वांजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है नहीं, मैंने कभी वांजी से नहीं कहा कि मुझे उससे प्यार है। तुम शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो फिर जो सीजन होता है वो बोलता है हाँ शायद। और जो सीजन होता है वो उसके दिमाग में ये बात आ रही होती है, इतनी बड़ी गलतफहमी वांजी को नहीं हो सकती, वो यार बहुत अच्छे जानता है, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना जिस वजह से वांजी को ऐसा लगा कि चैंग भी उससे प्यार करता है। और वांजी सॉरी जो सीजन होता है वो यही सोच रहा होता है। और ऐसे ही अब उनका डिनर कंप्लीट हो चुका होता है और जो चैंग होता है वो अपने रूम में जाके सो चुका होता है। और जो सिचन होता है वो इसी बात के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में ये बात बहुत बहुत ज़्यादा घूम रही होती है और फिर उन्हें याद आता है आज अभी अभी कुछ दिन पहले वांजी का जिस तरह उन्हें कॉल आया था, जिस तरह की बातें वांजी कर रहा था, ये सारी बातें उसे कुछ अजीब सी लग रही होती है। वांजी पहले चैंग से प्यार करता था और अचानक से उसका प्यार ख़त्म हो गया और फिर वो विंग से प्यार करने लगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रही होती हैं और फिर वो सोचता है उसे वांजी से पूछना होगा क्या कि चैंग से उसे प्यार कब हुआ, क्योंकि वो जानता है चैंग और वांजी तो बचपन से एक दूसरे के साथ है। तो फिर अचानक से वांजी को चैंग से कैसे प्यार हो गया, वो ये बात सोच रहा होता है। और जो सिचन होता है वो अब वांजी को कॉल लगाता है और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अपने रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर बैठा होता है और अपने फ़ोन को ही चला रहा होता है। और इतने में जो विंग होता है वो वहाँ पे आता है और अपने बालों को ड्राई कर रहा होता है और फिर वो उसी बेड के ऊपर जाके बैठ जाता है। और जो वांजा होता है वो उसका पूरा फोकस विंग के ऊपर था, विंग किस तरह आया, विंग किस तरह अपने बालों को सॉरी क्या बोल रहे हैं ड्राई कर रहा है और फिर वो किस तरह उसके बगल में आके बैठ गया। और जो वांजा होता है वो उस विंग को ही देख रहा होता है और तभी उसके फ़ोन होता है जो रिंग करता है और जो वांजा होता है वो अपने होश में आता है, अपने फ़ोन की ओर देखता है और होता है गगा। और फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है मैं भी आया। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो वांजी होता है वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और वो सोचता है गगा का इतनी रात में कॉल, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो यही सोचता है। और फिर वो कॉल उठा लेता है और बोलता है गगा हेलो आप कैसे हैं। और फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, मेरा छोटा भाई कैसा है, हाँ और विंग कैसा है, और मॉम डैड मेरी काफ़ी वक्त से उनसे बात नहीं हुई, वो दोनों कैसे हैं। और जो भांजी होता है वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और विंग भी ठीक है और मॉम डैड भी, बस कभी कभी आपको कुछ ज़्यादा ही याद करते हैं, बोलते हैं कि 2 हफ्ते हो गए सिचन को यहाँ से गए हुए, अभी तक क्या उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, डैड तो कितना ज़्यादा आपके बारे में बोलते हैं। और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं हाँ होने वाला है, बस थोड़ा वक्त और लगेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने की, पर क्या करूँ सामने वाला पर्सन कुछ ज़्यादा ही स्टबर्न है। तो फिर जो भांजी होता है वो थोड़ा हंसता है, बोलता है अच्छा वो ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसे आप नहीं मना पा रहे। तो फिर जो सिचन होता है वो थोड़ा हंसता है, बोलता है कोई, पर डोंट वरी मैं उसे भी मना लूँगा। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और जो सिचन होते हैं वो थोड़ा देर रुकते हैं और बोलते हैं वांजी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और जो वांजी होता है वो हाँ बोलता है हाँ काका पूछिए क्या पूछना था आपको। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हारे और चैंग के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता था। और जो वांजी होता है वो थोड़ा देर शांत हो जाता है, क्योंकि अब जब वो चैंग के बारे में सुनता है तो उसे वो एक्साइटमेंट वो खुशी नहीं होती। और फिर वो बोलता है हाँ बोलिए काका क्या पूछना था आपको मुझसे। तो फिर जो सिचन होते हैं वो थोड़ा सैड फील करते हैं और बोलते हैं मैं वो एक्चुअली तुमने कहा था कि जैंग और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो फिर जो मतलब जो वांजी होता है वो थोड़ी देर रुकता है, क्योंकि वो ये बात अब शायद बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी बातें करके वो विंग को चीट कर रहा है और ये वो करना नहीं चाहता। और जो वांजी होता है वो फिर बोलता है तो फिर जो चैंग होता है जो सिचन होते हैं बोलते हैं आखिर कैसे, आई मीन तुम और चैंग तो बचपन से आते, तो फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि तुम चैंग से प्यार करने लगे, क्या कुछ हुआ था। और जो वांजी होता है वो अपने गागा की बातें सुनता है और बोलता है गागा आप ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं नहीं बस ऐसे मेरे दिमाग में थॉट आया कि तुम तो बचपन से आते, फिर सडनली तुम्हें प्यार, ये थोड़ा अजीब है ना। तो फिर जो वो वांजी होता है बोलता है हाँ प्यार तो सडनली हुआ था, मगर क्या करूँ गागा,
ये बात तो आज तक मुझे खुद समझ नहीं आई कि मुझे मुझे बोला अचानक से कैसे चैंग से प्यार हो गया। और जो वांजी होता है, सॉरी सिचैन होते हैं, बोलते हैं हाँ पता हो ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है एक्चुअली गगा ये थोड़ी लंबी कहानी है। और जो सिचैन होते हैं बोलते हैं हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर जो चैंग सॉरी वांजी होता है बोलता है एक बार मुझे मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, और जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। पता नहीं क्यों, शायद वो आईडी मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी थी, इस वजह से मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और जो सीजन होते हैं वो वांजी की बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। और जो वांजी होता है बोलता है पहले तो हम दोनों नॉर्मली एक दूसरे से हाय हेलो ये ऐसी बातें करने लगे थे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातें आगे बढ़ने लगी, हम दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे के बारे में अब जानने लगे और अपने बारे में सामने वाले को बताने भी लगे। और ऐसे ही हम दोनों कब एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बातें करने लगे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उसी इंसान से बातें करता रहता था। हमेशा मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता था। गगा आप जानते हैं ना, मैं बातें करता हूँ मगर सिर्फ उन लोगों से जो मेरे दोस्त है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। मैं स्ट्रेंजर से बात करने में इतना कंफर्ट फील नहीं करता, मगर पता नहीं क्यों उस स्ट्रेंजर से बातें करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा फील होता था जैसे कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मुझे मुझे पहचानता है। और ये चीज़ सोच के मुझे भी थोड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों वो इंसान मुझे सच में जानता था, मुझे ऐसा लगता था। और धीरे धीरे मुझे उससे कब प्यार हो गया मुझे खुद को पता नहीं चला। मैं मुझे मुझे वो फीलिंग, वो एहसास अच्छा लगने लगा था। उससे बातें करना, दिन रात उसे उसे अपनी अपने बारे में बताना, उसके बारे में जानना, वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं, ये जानने की इच्छा रखना, वो कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों उसे लेट हुआ, ये पूछना, ये सारी बातें मुझे अच्छी लगने लगी थी। और फिर मुझे एक दिन पता चला कि मुझे उससे प्यार हो गया। और ये फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मगर मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो पर्सन है कौन, क्योंकि उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं था कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज स्टूडेंट मेरी तरह। और बाकी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। और जो सिचन होते हैं वो वांजी की बातें सुन रहे होते हैं, और जो वांजी होता है फिर वो बोलता है। और फिर एक दिन मैंने उसके बारे में सुयंग, वंचा और सोंगलिन को बताया। और तभी उन सोंगलिन ने मेरी हेल्प करी। सोंगलिन का एक दोस्त था जो कि बहुत अच्छा हैकर है। उसी ने उस आईडी के बारे में पता किया। और फिर जब हमने उसका आईपी एड्रेस निकाला तो वो कोई और नहीं, वो जैन पर दिखा रहा था। और जब मैंने उससे और भी डिटेल मांगी तब मुझे पता चला कि आखिर किस नंबर से ये आईडी लॉगिन है। तब मुझे पता चला। और वो नंबर सुन के मैं शॉक हो गया था कि वो नंबर मैं बहुत अच्छे से जानता था। और ना ही सिर्फ मैं, सुयंग, सोंगलिन, वेंचाओ, वो तीनों भी। वो नंबर कोई और नहीं, वो जैनचैन का नंबर था गगा। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चैंग वो पर्सन था जो मुझसे इतने वक्त से बातें कर रहा था। ऑलमोस्ट 6 मंथ उसने मुझसे बातें करी थी। और उन बातों के बीच में मुझे सच में उससे प्यार हो चुका था। तो जब मुझे पता चला कि वो इंसान चैंग है, तो जो थॉट मेरे दिमाग में पहले थे उसे जानने से पहले, वही उस इंसान को जानने के बाद भी हुए। मैं उस इंसान से प्यार करने लगा था, उससे शादी करना चाहता था। और यही मैंने तब भी चाहा था जब मुझे जैनचैंग के बारे में पता चल गया था कि वो इंसान कोई और नहीं, जैनचैंग है। मगर फिर मैंने सोचा कि अगर चैंग अगर मुझसे प्यार करता है तो वो मुझसे इस तरह कोई दूसरी आईडी से क्यों बात करता है। मुझसे सामने से तो बोल सकता था नहीं ये बात, मगर उसने नहीं बोली। फिर मुझे लगा शायद वो ये बात मुझे नहीं बताना चाहता, शायद वो थोड़ा शाय फील करता है। इस वजह से मुझे यही लगा था कि मैं उसका दोस्त हूँ बचपन का। और फिर अचानक से वो मुझसे कहेगा कि उससे मुझसे प्यार हो गया, तो शायद ये उसके लिए थोड़ी सी शाय वाली बात है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे बुरा फील क्यों कराऊँ। मैं इसे ये बात है तो बता सकता हूँ ना, हमारी शादी हो जाने के बाद, कि मैं जान चुका हूँ कि वो पर्सन कोई और नहीं, जैनचैंग ही है, जो मुझसे हर रात बातें करता है। और इसलिए मैंने घर पे अपने पेरेंट्स से बात करी, हमारे मॉम डैड से बात की, ब्रदर। और फिर मैंने बोला कि हम मतलब कि वो शादी के लिए मेरा रिश्ता जैनचैंग के घर भेजे, जैनचैंग के लिए। और यही उन्होंने किया भी। मेरी थोड़ी ज़िद करने के बाद वो मान गए और जैनचैंग के लिए उन्होंने रिश्ता भेज दिया। और हम दोनों फिर हम दोनों की इंगेजमेंट हुई और हम दोनों साथ में भी आ गए। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे नॉर्मली कपल की तरह, जैसे हम करते थे। और मुझे अच्छा लगता था जैनचैंग की केयर करना, जैनचैंग की फ़िक्र करना, जो कि मैं करने लगा था। धीरे धीरे मैं दोस्ती से आगे बढ़ने लगा था। और फिर
फिर जब हमारी शादी हुई तो वो वो चला गया, वो सब छोड़ के चला गया। और फिर मेरी शादी विंग से हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब वो मुझे प्यार करता था तो वो मुझे छोड़ के क्यों गया? आज तक ये सवाल मेरे दिमाग में है। मैं जानता हूँ गगा, जब जब मैं उससे बातें करता था फ़ोन पे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे मुझे यकीन था कि सामने वाला पर्सन भी मुझसे प्यार करता है। तो फिर क्यों क्यों चंचल मुझे छोड़ के चला गया? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में है, आज भी। मैं जानता हूँ कि शायद ये गलत है। मुझे अब चैन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मगर ये बात मैं नहीं भुला पा रहा, बिल्कुल नहीं भुला पा रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ, मैं एक बार उससे ये बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों वो शादी को छोड़ के गया? और अगर वो शादी करना ही नहीं चाहता था तो आखिर क्यों वो मुझसे बातें करता था? क्यों उसने मुझसे इस तरह बातें करी कि मैं अपना दिल संभाल ही नहीं पाया। गगा, आई एम सॉरी। फिर वो फ़ोन काट देता है क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। उसे बुरा लगता है। आज भी अगर वो उस दिन को याद करता है तो उसे बुरा लगता है। अगर विंग के साथ उसकी शादी नहीं हुई होती, अगर विंग उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन तो खतरे में पड़ जाती। किस तरह इतने सारे लोगों के सामने उसकी फैमिली की इंसल्ट हो जाती। वो उसे एहसास है इन सब चीज़ों का, शायद चैंग को नहीं था, इसलिए वो चला गया। मगर वो उसे एहसास था, और इसीलिए उसने विंग से शादी करी, चाहे वो शादी कैसी भी कंडीशन में क्यों ना है। मगर विंग ने उसका हाथ थामा था। ये बात कभी वो नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। और फिर वो वहीं पे खड़ा रहता है परेशान होके, थोड़ा स्ट्रेस में। और दूसरी ओर जो सीजन होते हैं वो शॉक हो जाते हैं वांजी की सारी बातें सुन के। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। उन्होंने चैंग से साफ सुना। चैंग ने साफ बोला कि उसने तो कभी वांजी से प्यार किया ही नहीं। तो फिर वांजी क्या कह रहा है? वो उनके दिमाग में ये सारी बातें होती है जो कि उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। और वो जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। और सच्चाई सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, और वो है खुद जैन चैंग। और इसलिए वो अपने कदम बढ़ा देते हैं जैन चैंग के रूम के पास। और फिर वो रूम को ओपन करते हैं और वो देखते हैं जो जैन चैंग होता है वो सो चुका होता है बहुत ही गहरी नींद में। और जो सिचन होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं, एक चेयर लेते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। और वो बस जैन चैंग को देख रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं, आखिर सच्चाई क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कहाँ और क्या गलत हो गया। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने वांजी के साथ गलत किया है, मगर अब उसकी बातें सुन के, तुम्हारी बातें सुन के मैं खुद डाउट में हूँ। आखिर वांजी जिससे प्यार करता था वो तुम हो भी या नहीं? मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मगर सोच रहा हूँ, अगर तुम ही वो पर्सन हुए तो क्या मैं तुम्हें कभी माफ़ भी कर पाऊँगा वांजी के दिल से खेलने के लिए? मैं नहीं समझ पा रहा, बिल्कुल नहीं। और वो ऐसी बातें सोच के वहीं पे खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। और वो बस जैन चैंग को देख रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो देख रहे होते हैं कि जो जैन चैंग होता है वो गहरी नींद में होता है। अब उनका मन नहीं होता कि वो जैन चैंग को उठाए, उससे सवाल करें, बिल्कुल नहीं। और फिर वो भी उस बेड के ऊपर आ जाते हैं और फिर वो चैंग की ओर देखते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं। और फिर वो चैंग को अपनी ओर खींच लेते हैं और बिल्कुल उसे अपने शोल्डर के ऊपर उसका सर रखते हैं। और फिर उसका एक पैर अपने पैर के ऊपर रखते हैं और उसे टाइटली हक करके सो जाते हैं और बोलते हैं, मैं नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं इस वक्त में, इस लम्हे में जीना चाहता हूँ बस। और वो वैसे ही सो जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो सीजन होते हैं वो सॉरी ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। उनके दिमाग में अभी भी वांजी की वही सारी बातें चल रही होती हैं क्योंकि उन्हें चैंग से जानना है, उन्हें चैंग से बातें करनी है, चैंग से इस सवाल का जवाब जानना है। और दूसरी ओर जो चैंग होता है वो फ्रेश होके अपने वॉशरूम से अपने रूम से बाहर आ जाता है। और फिर वो आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। और फिर वो अगेन मतलब सिचन की ओर देखते हैं। सिचन जो कि अभी भी खाना बना रहे होते हैं और मगर उनका ध्यान कहीं और ही होता है। वो खाना बना भी रहे होते हैं और किसी बारे में सोच भी रहे होते हैं। और जो जैनचैंग होता है वो नोटिस कर रहा होता है कि सिचन का ध्यान शायद कहीं और ही है। और फिर जो जैनचैंग होता है वो खड़ा होके सिचन के पास जा रहे होते हैं। और फिर जो सिचन होते हैं वो बस
कुछ कुछ बारे में सोच रहे होते हैं और वो खाना बना रहे होते हैं। और तभी अचानक से उन्होंने जो नूडल्स बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा उबलने लगते हैं और उससे पानी बाहर आ रहा होता है। और जो चैंग होता है बोलता है, सिचन आपका ध्यान कहाँ पे, खाना खाना उबल रहा है। और जो जो सिचन होता है उनका अचानक से ध्यान जाता है और वो अचानक से उस पोट को उठा लेते हैं और फिर वो बोलते हैं गर्म है, और फिर छोड़ देते हैं उसे। और जो चैंग होता है वो आता है और फिर गैस को बंद करता है और फिर वो सिचन की ओर देखता है, उसके हाथों को देखता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर वो जल्दी जाता है और उसे पानी से धोने लगता है और बोलता है, आप पागल है क्या, आपका ध्यान कहाँ था, हाँ आप खाना बना रहे हैं तो आपका ध्यान खाने में होना चाहिए ना, आप क्या सोच रहे हैं, हाँ। और ऐसा बोल के वो उसके हाथों को पानी भी धो रहा होता है ठंडे पानी में। और फिर वो जाता है और वो फ्रिज से बर्फ़ निकालता है और उसके हाथों में बर्फ़ लगाने लगता है और बोलता है, आप पागल है क्या, आप इडियट है, ये बच्चे हैं छोटे, हाँ आपको समझ नहीं आता क्या, आपको कब क्या कैसे करना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा लग जाती है तो आपके हाथ जल गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहे थे, चैंग जो कि बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रहा है। और जो चैंग होता है उसकी आँखों में हल्की सी नमी भी आ जाती है और बोलता है, अब आपको दर्द हो रहा होगा ना, अब आपको जलन फील हो रही होगी ना, वो ऐसे सवाल कर रहा था। और जो सिचन होते हैं वो देख रहे थे, चोट भले ही सिचन को लगी है, दर्द भी उन्हें ही हो रहा है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि चैंग भी उस दर्द को बहुत अच्छे से फील कर पा रहा है। और जो सिचन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं और फिर वो उसे गले लगा लेते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब मुझे क्रीम लगा दीजिए आपके हाथों पे, मैंने कहा ना। और जो सिचन होते हैं वो उसे टाइट गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, आई लव यू माय ओमेगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, थैंक यू बी माई साइड, थैंक यू, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, हमेशा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, पर प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना, ये तुम्हारा अल्फ़ा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, प्लीज़ ओमेगा। और जो चैंग होता है वो शांत हो चुका होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता है। और जो सिचन होता है वो थोड़ी देर वैसे ही उसके शोल्डर पे अपना सर टिका के खड़े होते हैं और फिर वो अपने सर को ऊपर करते हैं और वो उससे दूर होते हैं। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख लेते हैं और जो सिचन होता है वो भी चैंग की ओर देखते हैं। और फिर जो चैंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सोफे पे ले जाके बैठा देता है और फिर वो धीरे धीरे उसके हाथों पे क्रीम अप्लाई करने लगता है। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो चैंग की ओर ही देख रहा है और फिर जो चैंग होता है वो उसके हाथों पे अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देता है, बोलता है, हाँ हो गया, आप क्या कर रहे थे, हाँ आपका ध्यान कहाँ था, मैं कहाँ था आपका ध्यान। तो फिर जो चैंग होता है सिचन होता है वो उसके देखता है, बोलता है, नहीं कुछ नहीं, वो बस कुछ सोच रहा था, कुछ बिजनेस के बारे में। और जो चैंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है, आपका बिजनेस क्या आपकी लाइफ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ आप बिजनेसमैन के दिमाग में क्या हर वक्त बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो फिर जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है, दूसरों का नहीं पता मगर मेरे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ तुम होते हो। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, बस कीजिए अपनी ये फ्लर्टी लाइन्स बोल लें, मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ने वाला। और जो सिचन होते हैं फिर वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा। और जो चैंग होता है वो उसकी लैप पे बैठ जाता है और जो सिचन होते हैं बोलते हैं, अच्छा तो जल्दी नहीं पढ़ोगी, मतलब पढ़ तो जाओगे है ना। और जो सिचन होता है चैंग होता है वो थोड़ा शाई फील कर रहा है, उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश होता है। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहे हैं और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ जानना था, क्या तुम मुझे बताओगे। और जो चैंग होता है बोलता है, हाँ बोलिए। और जो सिचन होता है वो बोलता है, क्या तुमने कभी वांजी से ऑनलाइन चैट करी थी। और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है, क्या वांजी से चैट, नहीं मैं भला उससे चैट क्यों करने लगा। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या आई मीन आई यू श्योर, क्या तुम शादी से पहले हर रात वांजी से बात नहीं करते थे अपनी आईडी से। और जो चैंग होता है बोलता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी वांजी चैट की नहीं, इवन वांजीज क्या, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी किसी से बात नहीं की। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहे होते हैं, बोलते हैं, आई यू श्योर, क्या तुम। और जो चैंग होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है, तो आपको क्या लगता है क्या मैं झूठ बोलूँगा आपसे, हाँ। और जो मैंने कहा ना कि मैंने कभी भी वांजी से बात नहीं की, तो नहीं की। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है, होता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई एम सॉरी। और जो चैंग होता है वो वहीं पे बैठ जाता है अपना मुंह फुला के। और फिर जो सिचन होता है फिर वो वहीं बैठ जाते हैं। और जो चैंग होता है वो अब मतलब कि अपना फिर दूसरी साइड कर लेता है। और जो सिचन होता है बोलते हैं, तो क्या तुमने कभी अपना फ़ोन किसी को दिया था, हाँ। तो फिर जो चैंग होता है वो बोलता है, मैं वाला अपना फ़ोन किसी को क्यों दूंगा, मैं क्या पागल हूँ। और जो सिचन होता है बोलता है, हाँ आई नो, आई एम सॉरी, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, एक्चुअली
मेरी कल रात वांजी से बात हुई और उसने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करता था। और जब मैंने उसे पूछा कि आखिर उसे तुमसे प्यार हुआ कब, तब उसने मुझे बताया कि तुम हर रात उससे बातें करते थे और उसी वजह से उसे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी बातें सुन के उसे उसे तुमसे लगाव होने लगा। और तो फिर जो चैंग होता है बोलता है क्या, और फिर अब वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है मैं उससे बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी उससे बात नहीं की और मैं वाला उससे बात करूंगा ही क्यों। जब वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे उससे चैट पे बात करने की क्या जरूरत है। मैं फेस टू फेस भी उससे बात कर सकता हूँ, मैं उससे कॉल भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं वाला उससे चैट पे ही बात क्यों करूँगा। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ आई नो, मुझे समझ में आ रहा है, मगर ये बात वांजी ने खुद मुझसे कही है। और जब मैंने उससे कहा कि मुझे प्रूफ चाहिए, तो उसने मुझे आज सुबह ही अपनी फ़ोन की कुछ चैट भेजी है जो कि उसने तुम्हारे साथ की है। और उसमें जिस तरह की बातें हैं, उन बातों को देख के साफ साफ लग रहा है कि सामने वाला पर्सन वांजी को काफ़ी अच्छे से जानता है। और जितना मैं जानता हूँ तो हाँ, वांजी की फैमिली के अलावा, मेरे अलावा, अगर वांजी को इतने अच्छे से जानता है तो वो तुम हो, क्योंकि तुम वांजी के बहुत अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो तुम उसके बचपन से। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है तो क्या, इसका मतलब मैं उसे जानता हूँ, तो इसका मतलब मैं उससे बातें करूँगा, वो भी इस तरह। और फिर वो बोलता है मुझे दिखनी है। और फिर जो चैंग होता है, जो सिचन होता है, बोलता है हाँ ठीक है। और फिर वो उसे अपना फ़ोन ऑन करके देता है। और जो चैंग होता है वो अब उन चैट को पढ़ता है, रीड करता है। और फिर जो चैंग होता है वो बोलता है क्या कोई वांजी के साथ मजाक कर रहा है। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये सारी चैट तुम्हारे फ़ोन से हुई है, ये बात कंफर्म है। इवन कि मैंने खुद ने रीचेक किया है और ये सारी चैट तुम्हारे फ़ोन से हुई है, तुम्हारी, और ये आईडी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ़ोन में ही लॉगिन की गई है। और जो चैंग होता है वो शॉक होता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे फ़ोन से कोई और वांजी से बात कैसे कर सकता है। वो ये बात सोच रहा होता है और तभी उसके दिमाग में रिमेंबर होता है वो, और बोलता है क्या, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है वो। तो फिर जो वहाँ सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ। और जो चैंग होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे कभी ये बात बताई क्यों नहीं। और जो सिचन होता है वो उसको देखता है, बोलता है चैंग तुम क्या बोल रहे हो, किसने और क्या बात तुम्हें नहीं बताई। और जो चैंग होता है वो बोलता है वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने इस वजह से मुझसे फ़ोन लिया था, मगर उसने तो, जो सिचन होता है वो उसको देखता है और फिर वो उसे शोल्डर से पकड़ता है, बोलता है चैंग मुझे बताओ तुम क्या बोल रहे हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो उस पर्सन को जिसने वांजी के साथ। और जो चैंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। और जो सिचन होता है वो उसी शोल्डर को थोड़ी ग्रैब करता है, बोलता है चैंग मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ आखिर वो पर्सन कौन है। और जो चैंग होता है वो शांत हो जाता है और फिर वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है विंग। और जो सिचन होता है वो भी अब अपने हाथ चैंग से दूर करता है, बोलता है क्या। और जो चैंग होता है बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी और वांजी की शादी की बात होने से ठीक 6 महीने पहले जब विंग के हाई स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, तब वो रोज़ रात को मुझसे मेरे फ़ोन मांगता था। वो कहता था कि उसे ऑनलाइन स्टडी करनी है, उसे अपने कुछ डाउट्स है जो क्लियर करने हैं। और विंग के पास कोई फ़ोन नहीं था और मुझे रात में फ़ोन चलाने का कोई शौक़ नहीं था, इस वजह से मैं अपना फ़ोन विंग को यूज़ करने के लिए दे दिया करता था रात में। क्या ये। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं तो क्या वो पर्सन विंग है जो वांजी से बात किया करता था। और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है और वो सोफे पे बैठ जाता है और अब उसे याद आता है आखिर कैसे और किस तरह ये सारी बातें हुई होगी। और जो सिचन होता है वो भी अब चैंग के बगल में बैठ जाता है और जो चैंग होता है वो सिचन को देखता है और बोलता है क्या, इसका मतलब है कि मैं क्या करने वाला था, मैं विंग वांजी से प्यार करता था और मैं उसी के अल्फा से शादी करने वाला था। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं वाला अपने भाई के प्यार से शादी कैसे कर सकता हूँ। सिचन मैं क्या करने वाला था, मैं अगर मेरी और वांजी की शादी हो जाती तो क्या होता, विंग वो तो टूट जाता। वो मेरा भाई वांजी से प्यार करता था और मैं उन दोनों के बीच आने वाला था। सिचन मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो सिचन होता है वो चैंग को काम डाउन कराता है, बोलता है चैंग शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम उन दोनों के बीच नहीं आए, तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था, तो फिर तुम्हारी गलती कहाँ से हुई। मेरी गलती क्यों नहीं है सिचन, मेरी गलती है, मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे वांजी से इस बारे में पूछना चाहिए था, आखिर क्यों वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे विंग से जानना चाहिए था आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और
और वो कितने पेन में था जब जब मैं और वांजी साथ थे। वो कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा। आज आज मुझे समझ आ रहा है। जब जब उसके आंसू मैं उसके आंसू देखता था, वो हमेशा मुझसे कहता था कि नहीं, कोई कोई बात नहीं है। वो ऐसे ही वो अलग अलग बहाने बनाता था। तुम्हें पता है, जब भी मैं उसे सैड सैड दिखता था, वो काफ़ी सारे बहाने मुझे मुझे बनाता था। काका आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत काम करना है, मुझे मुझे इतना सारा काम मिला है, मैं आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसे ऐसे बहाने बना के वो हमेशा अपनी सैडनेस को मुझसे दबाता था। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है क्या है कि मेरे भाई का सबसे बड़ी दर्द का कारण तो मैं था, क्योंकि मैं उससे उसके प्यार को छीनने वाला था। मैं उससे उसके प्यार को छीनने वाला था। सीजन मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था ना। और जो चैंग होता है वो रोते रोते सीजन की बाहों में सिमट जाता है, और जो सीजन होता है वो उसे कामना करा रहा होता है और बोलता है, चैंग तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? देखो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम जानते हो ना, तुम ही तो कहते हो ना कि अच्छों के साथ गॉड कुछ भी बुरा नहीं करते। और देखो जो भी हुआ सब सही हुआ। विंग और वांजी वो दोनों साथ हैं, उन दोनों की शादी हो चुकी है। तो तुम्हें नहीं लगता कि अच्छी बात है? और जो चैंग होता है वो अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाने लगता है, और जो सीजन होता है वो हंसता है, वो स्माइल करता है, और फिर वो उसे पीछे करता है और बोलता है, और देखो तुम भी तो मेरी लाइफ में आ गई ना, ये भी तो अच्छा हुआ ना। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि गॉड ने बिल्कुल सही सही किया, जो भी किया वो शायद हमारी डेस्टिनी थी। अगर तुम्हारी और वांजी की शादी तय नहीं होती तो शायद मैं कभी ये हिम्मत कर ही नहीं पाता तुम सब ने प्यार को कन्फेस करने की। और जो चैंग होता है वो जब सीजन की ये बात सुनता है तो वो सीजन की ओर देख रहा होता है, और जो सीजन होता है बोलता है, देखो इसी बहाने मुझे मेरा प्यार ही मिल गया। और विंग और वांजी वो दोनों तो वैसे भी साथ है ना। मैं जानता हूँ उनके बीच में अभी थोड़ी दूरियाँ है, मगर जैसे ही उन दोनों की सच्चाई पता चलेगी तो सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। और जो चैंग होता है वो अगेन अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाने लगता है, और जो सीजन होता है वो चैंग की ओर देखता है और उसे अगेन गले लगा लेता है, और फिर वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और बोलता है, तुम पता है तुम कितने क्यूट हो, और रोते हुए तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। और जो चैंग होता है फिर अपने आंसू को पोंछता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं रोते हुए क्यूट नहीं लगता, और रोते हुए भला कौन क्यूट लगता है? और जो सीजन होता है वो हंसता है और बोलता है, नहीं, तुम हर कंडीशन में मुझे प्यार लगते हो। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम कितने बुरे हो ना, तुम हर कंडीशन में मुझे फ्लर्ट कर सकते हो ना। और जो चैंग सीजन होता है वो हंसता है और बोलता है, हाँ, मैं अपने क्यूट ओमेगा के साथ हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में फ्लर्ट कर सकता हूँ। और जो चैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है, और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, वैसे मेरी इस क्यूट ओमेगा ने मुझे एक्सेप्ट किया कि नहीं? और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे किडनैप किया है, तुम एक किडनैपर हो। और जो सीजन होता है वो हंसता है और बोलता है, सीजन होता है, हाँ, एक ऐसा किडनैपर जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो आगे शाय फील करता है। और जो सीजन होता है बोलता है, वैसे तुमसे एक बात बोलूँ, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए? और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्यों, मैं और तुमसे शादी? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम जैसे किडनैपर से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो सीजन होता है वो फिर चैंग की ओर देखता है और बोलता है, वैसे जितना मैं जानता हूँ तो तुम्हारी मदर विंग से बहुत नफरत करती है ना। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देखता है और होता है, तुम क्या कर रहे हो? और जो चैंग होता है सॉरी जो सीजन होता है बोलता है, हाँ, मैंने सुना है कि उन्हें विंग को खास पसंद नहीं है, और क्योंकि शायद वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड तुमसे ज़्यादा उनके अपने बेटे से ज़्यादा विंग से प्यार करे, उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देखता है और होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये बातें अभी क्यों कर रहे हो। हाँ, मदर विंग से भले ही प्यार करे या ना करे, मगर मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फादर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और जो सीजन होता है बोलता है, हाँ, आई नो, मैं समझ रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने ब्रदर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए? तो फिर जो चैंग होता है वो उसको देखता है और होता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है, तुम्हें पता नहीं, पर शायद तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी मदर इस वक्त क्या सोच रही है। तुम्हें पता नहीं है, मगर मैं तुम्हें हूँ ना बताने के लिए। तुम्हारी मदर जो कि विंग को तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी नहीं देना चाहती, तो तुम्हें क्या लगता है वो ये बर्दाश्त करेंगी कि जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए चूज़ किया उसकी शादी विंग से हो जाए? हाँ, विंग वो लाइफ डिजर्व करे। और जो चैंग होता है वो सीजन की बात सुन रहा होता है, बोलता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और जो सीजन होता है बोलता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, मगर जब से तुम यहाँ पे आए हो मैंने लैंड हाउस और जैन मैंशन दोनों में अपने स्पाई लगा रखे हैं। लैंड हाउस में इसलिए ताकि मैं वांजी की भी नज़र रख सकूँ कि क्या वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और कर रहा है तो किससे कर रहा है। और जैन हाउस में इसलिए
ताकि मैं वहाँ पे नज़र रख सकूँ कि कौन कि तुम्हारे फादर तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। और जो चैंग होता है बोलता है तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं कुछ नहीं, मेरे स्पाई ने मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताई तुम्हारी मदर को लेके। और जो चैंग होता है वो उसको देखते हैं, होता है क्या। और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं बस इतनी सी कि तुम्हारी मदर चाहती है कि जैसे ही तुम वापस आओ, जैसे ही तुम जैन मैंसन वापस जाओ तो वो जल्द से जल्द विंग और वांजी का डिवोर्स करा के तुम्हारी और वांजी की शादी करा दे। तो फिर जो उसकी मतलब चैंग होता है उसकी तो बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है, बोलती क्या तो तुम ये क्या कर रहे हो। और जो सिचन होता है बोलता है हाँ सच में तुम्हारी मदर तो यही सोच रही है और यही चाहती भी है, और वो ऐसा कर भी सकती है ना। और जो चैंग होता है वो वांजी मतलब सिचन की ओर देख रहा है। और जो सिचन होता है बोलता है और जितना मैं वांजी के बारे में जानता हूँ तो ये तय है कि वो विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आफ्टर उसकी शादी हुई है और लेंस का ये रूल है कि शादी सिर्फ एक बार होती है, फिर दोबारा वो पर्सन अपने पार्टनर को डिवोर्स वगैरह नहीं दे सकता है। तो हमारी फैमिली इस डिवोर्स के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होगी। मगर तुम तो अपनी मदर को बहुत अच्छे जानते हो ना, वो कोई ना कोई तिड़गम लगा के तुम्हें वांजी और विंग दोनों को अलग कर ही देगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मदर से विंग को सेव करना चाहिए। तो ये जो चैंग होता है वो इस बारे में सोच रहा होता है। और जो सिचन होता है बोलता है और ये तो तभी होगा ना तब उनकी मतलब ये तुम्हारी मदर के पास ये ऑप्शन रही ही ना कि तुम्हारी शादी वांजी से करा सकती है। और जो चैंग होता है वो सिचन की बातें सुन रहा होता है। और जो सिचन होता है फिर बोलता है और ये ऑप्शन तो तभी ख़त्म होगा ना जब तुम्हारी शादी किसी और से ऑलरेडी हो जाए। और जो चैंग होता है वो अब सिचन की ओर देखता है। और जो सिचन होता है वो हंसता है और स्माइल करता है, बोलता है और तुमसे शादी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन तो मैं ही रहूँगा ना, है ना। अब फिर वो उसके पास आता है, बोलता है और वैसे भी मैंने तुम्हें उस रात बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया था ना, है ना। और क्या पता उस नाइट की वजह से अगर फिर वो उसकी टमी पे हाथ रखता है और बोलता है हमारा बेबी तुम्हारी टमी में आ गया तो क्या होगा। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर अचानक से खड़ा हो जाता है, उससे दूर होता है, बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो हाँ। और जो चैंग होता है बोलता है अरे नाराज़ क्यों हो रहे हो। और ओके गाइज आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बाय एंड शेयर भी कर देना। बाय।